अगर आज की क्लास की देखिए अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आज की जो आपकी क्लास होगी ये थोड़ी सी अलग होगी। क्यों? क्योंकि आज हम लोग आपके बैंक के बारे में बात करेंगे। बैंक से जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तरह के, यहाँ पे दोस्तों आपके जो फैक्चुअल सवाल होते हैं उनको यहाँ पे दोस्तों ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरह के सवालों को हम लोग यहाँ पे आपका देखेंगे और यहाँ पे समझने का प्रयास करें। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी? मेरा साउंड क्लियर है? सब लोग जरा कंफर्म कर दें, मेरा साउंड क्लियर है क्या आप लोगों को? अब आ रही है? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका के। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, आज हम लोग पढ़ेंगे आपसे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में। अच्छा देखो, अगर बात करें यहाँ पे आपसे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में, तो भारत में ये इतिहास के बारे में बताता है। ये बताता है दोस्तों कि आखिरकार हमारे यहाँ कितने प्रकार के दोस्तों बैंकिंग होती है। और यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें, आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि अभी हाल ही में जो आपके लिए बैंक मर्जर हुआ था, राइट, उनमें आपके लिए दोस्तों कौन से बैंक थे, कितने बैंकों का मर्जर हुआ था। तो इसी तरह के सवालों को आज हम लोग आपका देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे तो कुछ बैंकिंग के टर्म्स है आपके लिए जो बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत एक यूपीएससी में दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर आपके लिए जो टर्म आते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। प्रहलाद, स्वागत है आपका क्लास में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, जो ध्यान से सवाल को समझिएगा। सवाल है आपके लिए कि यहाँ पर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा और वो नाम होता है आपके लिए दोस्तों यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग, राइट। इस्लामिक बैंकिंग से आपके लिए सवाल इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ से दोस्तों सवाल आपसे अब पूछने जाने की ज्यादा संभावना है। ये आपका लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, ठीक है, इस्लामिक बैंक। तो देखो, अगर मैं बात करूं इस बैंकिंग के बारे में, तो याद रखिएगा ये वो बैंकिंग होती है आपके लिए जिसके अंतर्गत यहाँ पे आज तक वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक जो है, ध्यान से मुझे बताना, एक चीज कंफर्म करना कि बैंक अगर आपको लोन देती है तो रिटर्न में आपसे यहाँ पे क्या लेती है? बोलो, रिटर्न में आपसे बैंक क्या लेती है? अगर आप बैंक आपको कोई लोन दे रही है, मान लो 10 लाख का या 20 लाख का, तो वो आपसे यहाँ पे रिटर्न में क्या लेना पसंद करेगी? उसको क्या कहा जाता है? क्या शब्द होता है उसके लिए? यहाँ पर पैसा होता है, ब्याज होता है, राइट हर्ष? यहाँ पे क्या होता है आपके लिए? इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि ब्याज दर होता है, समझिएगा। तो प्यारे साथियों, ये बैंक हमेशा ब्याज लेगी। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम का जरिया है, राइट। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इस्लामिक बैंक में कोई भी ब्याज नहीं लिया जाता। यहाँ पे नो इंटरेस्ट रेट लोन होता है। मतलब यहाँ पे ब्याज लेना क्यों मना है, ये जान लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों नो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, यहाँ पे दोस्तों ब्याज लेना इसलिए मना किया गया है क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक आपके जो कह सकते हैं, जो उनकी सोच है उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे उससे दोस्तों लोन पे ब्याज लेना हराम है उनके लिए, ठीक है। तो इस्लामिक बैंक कभी भी ब्याज नहीं लेती, वो इंटरेस्ट फ्री यहाँ पे लोन देती है। यह है इस्लामिक बैंक। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए दोस्तों एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं मर्चेंट बैंकिंग। नाम समझिएगा, मर्चेंट बैंकिंग, ठीक है। तो मर्चेंट बैंकिंग अब क्या हुआ? इस्लामिक बैंकिंग तो चलो समझ में आ गया कि इसमें कोई भी लोन नहीं लिया जाता, सॉरी कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं, कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो मर्चेंट बैंकिंग क्या है? दो ऑप्शन देता हूं, आप मुझे बताना मर्चेंट बैंकिंग यहाँ पे दोस्तों किसके लिए काम करती होगी, और आसान है। यहाँ पे नंबर 1 ऑप्शन है आपके लिए दोस्तों कि यहाँ पे ये आपके गरीबों के लिए काम करती है, यानी पुअर पीपल के लिए, या दूसरी चीज है ये आपके कंपनियों के लिए काम करती है। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ जी, क्विकली बताइए दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके लिए मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? ठीक है, शाबाश, ठीक है, प्रहलाद का आंसर आ चुका है। बाकी लोग बताएं सोच के। एक मर्चेंट बैंकिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपको यहाँ पे मर्चेंट शब्द का मतलब पता है, अर्थ पता है, तो दोस्तों आपके लिए मर्चेंट शब्द के साथ ही वहां पे आपको मतलब भी समझ में आएगा। मर्चेंट का मतलब होता है दुकानदार, राइट। तो अगर ये यहाँ पे आपके लिए दुकानदार शब्द है, तो कौन सा शब्द मैच कर रहा है? उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे प्यारे साथियों आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मर्चेंट बैंकिंग क्या करती है? जैसे वो हम लोग जाते हैं, अभी हम लोग क्या आम लोग, राइट, तो हर घर से अगर एक आदमी जाएगा तो पता नहीं कहाँ कौन से बैंक में ले ले। तो यहाँ पे आपके बैंक क्या करते हैं, वो सीधे कंपनी में चले जाते हैं। अब कंपनी में 1000 आदमी काम कर रहा है, सबकी सैलरी आ रही है 1000 लोगों की, उसको 1000 अकाउंट भी तो खुल गए सीधे सीधे।
तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी के साथ में आजकल टाई अप कर लेते हैं कि भैया हम तुम्हें इतने से इतने परसेंट पे सस्ता लोन भी देंगे, ये सारी सुविधाएं भी देंगे, तुम हमारे यहाँ आके अपना अकाउंट खुलवा लो। इसको कहा जाता है मर्चेंट बैंक। इसमें दोनों का फायदा है, बैंक को ज्यादा अकाउंट मिल गए, कंपनी को सस्ता लोन मिल गया, ठीक है, और कई सारी सुविधाएं भी देता है। तो ये है आपके लिए यहाँ पे मर्चेंट बैंक। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ पे इतना क्लियर हो गया हो। जय हिंद बेटा मयंक, जय हिंद। तो यहाँ पे दोस्तों एक हो गया इस्लामिक बैंक और एक हो गया आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे दोस्तों इस्लामिक बैंक हो गया और हो गया आपके लिए मर्चेंट बैंक। इन दोनों में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। अभी आपको इतिहास के बारे में बताना है, अभी आपको बैंकिंग के बारे में बताना है। हाँ जी, स्वागत है मयंक आपका। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, ये तो दो आपके लिए पॉइंट होगा, ठीक है। अब चलो सबसे पहले यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात कर ले पहले इतिहास के बारे में। आइए थोड़ा सा इतिहास के पन्नों से वो चीजें निकालते हैं जिनको आपको जानना चाहिए, राइट। हाँ जी सर, ये दोनों इंडियन बैंकिंग में आते हैं। इंडियन बैंकिंग में सब आता है, राइट। इंडियन बैंकिंग ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, ठीक है। केवल एक डिफरेंस होता है, पहले मैं वो आपको बता दूं। चलिए इतिहास अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले ये फोटो देखो, ठीक है, ये फोटो देख रहे हो। यहाँ पे अगर मुझे बताओ, अगर ये फोटो आपके लिए बनी हुई है, इस पे नाम क्या लिखा है? ये वाला नाम पढ़ सकते हो क्या? ये वाला जो नाम लिखा हुआ है, बड़ा क्लियर नाम है, अगर पढ़ सको तो। क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ जी, क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पे? कोई बता सकता है मुझे, हेल्प कर सकता है कोई? हाँ जी, यहाँ पे ये नाम क्या लिखा है आपके लिए? क्या नाम है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, राइट। देख रहे हो, यही वो बैंक है जो आपके भारत की पहली बैंक आपकी बनी थी। भारत में जो पहली बैंक आपके लिए आई थी उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन समस्या ये थी, जरा ध्यान से अगर आप देखो तो दोस्तों, ये आपका चाइना और जापान के यहाँ पे कार्य कर रही है, और यहाँ पे साइन देखो किसी अंग्रेज साहब के ही होंगे, राइट। तो अगर बात करें इस बैंक के बारे में, आपको जान के हैरानी होगी 1770 में बनाई गई थी ये बैंक। अब देख लो, पूरा एक नॉर्मल सा सामान्य सा घर है और पैसा देती थी बस, ठीक है। तो ये बन गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये चली थी आपकी 1832 तक, फिर खत्म हो गई थी। तो बस ये पहली पहली बैंक के रूप में आज भी इसको हम लोग याद करते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका नाम था, ठीक है। ये एक शेयर की फोटो है आपकी, जो बैंक के शेयर थे। तो दोस्तों अगर बात करें, ये थी भारत की पहली बैंक जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना। तो ये था आपके लिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपके लिए अलग से लिख भी देता हूं। इतिहास में दोस्तों सबसे पहली बात जो दर्ज की गई थी वो थी कि यहाँ पे आपके लिए भारत का पहला बैंक कौन सा था? क्या जवाब देंगे आप लोग? भारत का पहला बैंक कौन सा था, क्या बताएं? तो प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा, भारत का पहला बैंक बना था 1770 में, और यहाँ पे इसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। नोट कर लीजिएगा, इसका नाम रखा गया था आपके लिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। अच्छा, वहीं अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो ये तो हो गया पहला बैंक, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप जरा इस बिल्डिंग को देखिए, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग यहाँ पे दोस्तों, अगर आप नाम को थोड़ा सा क्लोज करके बैठ, ये देखो, ये आर्मी पर्सनल है जो गाड़ी में जा रहे हैं, राइट, सोचो। और ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई था पुराने जमाने में, ठीक है। पहले इसको इंपीरियल बैंक कहा जाता था, और जब कहा जाता था तब देखो फोटो किसकी लगती थी? रानी की फोटो लगती थी। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है कितने रुपए का? 10 रुपए का है आप, ठीक। तो ये रानी की फोटो लगती थी, इसीलिए तब गवर्नर के साइन होते थे। अब उसी प्रथा को यहाँ पे लागू रखा गया है, आज भी गवर्नर के ही साइन, समझे। तो ये है आपके लिए आरबीआई, और ये है दोस्तों आपके लिए पहला राष्ट्रीयकृत बैंक। नोट कर लीजिए, ये है आपके लिए पहला राष्ट्रीयकृत बैंक, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर बात करें यहाँ पे आपसे अगला सवाल क्या हो जाएगा कि भारत का पहला, नोट कर लीजिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीयकृत यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा हो जाएगा आपके लिए? राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा हो जाएगा आपके लिए दोस्तों? तो यहाँ पे पहला नेशनलाइज्ड बैंक यहाँ पे कौन सा होगा आपके लिए? तो जवाब क्या होगा? फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक। नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक। तो प्यारे साथियों यहाँ पे इसका नाम नोट कीजिएगा, इसका आपके लिए नाम हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये था आपके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, जो मेरी फोटो में जो बिल्डिंग बनी है, ये कौन सा बैंक है? मैंने आपको दोनों फोटो दिखाई है, ये कौन सा बैंक है जो मेरी फोटो में बना हुआ है? याद है? भूल गए? क्विकली दिमाग तुरंत चलना चाहिए, सर ने बताया था ये आंसर होगा, कौन सी थी? मैं फिर से दिखा दूंगा, एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। अखिल का राइट आंसर है, ठीक है। मयंक का भी सही आ गया, ठीक है। मतलब ना ना बेटा, ना 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 ना, समझो।
अभी देखो फिर से दिखाएंगे, फिर कहोगे हाँ सर ये तो आंसर। अब देखो कौन सा है, यही तो बिल्डिंग बनी है। अभी कह रहे थे सर पिक्चर परसेप्शन टेस्ट कराना, हो गया पिक्चर परसेप्शन टेस्ट आपका? बोलो हुआ कि नहीं हुआ है? आरबीआई कब स्टेब्लिश हुआ था, अभी बताते हैं। हो गया पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, याद रह गया, यही याद करना होता है, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना जो है दोस्तों ये साल 1935, ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपके और भी कई सारे बैंक यहाँ पे स्थापित हुए थे, जरा उनका नाम सुनिएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपके लिए आता है एक बैंक, और वो जो बैंक होता है आपके लिए वो बनता है पहला भारतीयों के द्वारा शुरू, जिसमें भारतीयों ने पहली बार काम किया था, राइट। वो बैंक जिसमें पहली बार आपका भारतीयों के द्वारा बैंक काम किया गया। तो पहली बार भारतीयों के द्वारा कार्य किए जाने वाले, भारतीयों द्वारा एम्प्लॉय के रूप में, भारतीयों के द्वारा कर्मचारी के रूप में बैंक में किया गया, कर्मचारी के रूप में किया गया यहाँ पे पहला बैंक कौन सा था? तो दोस्तों उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए अवध, नोट कर लीजिएगा, उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए अवध कमर्शियल बैंक। क्या हो जाएगा आपके लिए? अवध कमर्शियल बैंक। तो ये जो अवध कमर्शियल बैंक था प्यारे साथियों, नोट कीजिएगा, ये आपका स्थापित हुआ था 1881। कब हुआ था यहाँ पे आपके लिए? 1881 में यहाँ पे इसको आपके लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। अब जरा 10 सेकंड लीजिए, पहले इसको एक बार जरा ध्यान से देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है स्पेलिंग से लेकर के किसी भी चीज में पूछिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ के दो बैंकों के नाम और बताऊंगा जो आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? यस नो? हाँ बताओ बेटा, क्लियर हो तो यस सर कर देना, ठीक है। क्लियर हो तो एक बार कंफर्म जरूर कर दीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि हाँ आपको आ गया है, अब मुझे आगे बढ़, ठीक है। अवध कमर्शियल बैंक कब तक था? अवध कमर्शियल बैंक की अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो ये 1881 में आपके लिए बना था, राइट। और ये जो है आपके लिए ये ऑन एंड अराउंड में लगभग आपका आजादी के बाद तक रहा था, 1958 के अराउंड रहा था, लेकिन आजादी के बाद आपको याद रखिए। बीओएच बैंक ऑफ हिंदुस्तान यहाँ पे आपका जो है ये आपके लिए रहा था 1700, आपका यहाँ पे 1770 में आया था, और 1832 तक यहाँ पे इसका कार्यकाल था, ठीक है। हालांकि देखो ये सवाल नहीं आएंगे आपके लिए, ये याद रखना, ये सवाल नहीं आएंगे, ये आपके लिए एक्स्ट्रा में हो जाएगा, लेकिन सवाल नहीं आएगा कभी से, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एनडीए यूपीएससी है, यूपीएससी में फैक्ट देगा तो सही देगा, वो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो कॉन्सेप्ट ही पूछता है हमेशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़। अब यहाँ पे दोस्तों इसी तरह से आपके लिए बैंक आता है, उस बैंक का जरा नाम सुनिएगा। यहाँ पे दोस्तों पहला ऐसा बैंक मिलता है भारत को, यानी कि पहली बार दोस्तों भारतीयों के द्वारा भारतीयों के द्वारा संचालित भारतीयों के द्वारा संचालित एक बैंक आता है, जिसमें कार्य करने वाले भी पूरे भारतीय होते हैं, कार्य भी यहाँ पे आपका भारतीय ही करते हैं। और ये बैंक हो जाता है दोस्तों आपके लिए, यहाँ पे दोस्तों इसका नाम हो जाएगा आपके लिए इसका यहाँ पे दोस्तों आपके लिए नाम हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। क्या नाम हो जाएगा आपके लिए? पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक को यहाँ पे दोस्तों आपका सरदार पटेल द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था पंजाब में दोस्तों। तो ये पंजाब नेशनल बैंक आपका पहला ऐसा बैंक बना था जिसे भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया, और भारत में भारतीयों के द्वारा शुरू करने के अलावा भारतीयों ने ही इसे चलाया, राइट। तो आपको मिले यहाँ पे दोस्तों कुल 4 नाम, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, आरबीआई के अलावा अवध कमर्शियल बैंक और इलाहाबाद बैंक। ये कुछ ऐसे बैंक है दोस्तों जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है जी। अब देखिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब आगे बढ़ के यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा इतिहास में आगे लेके चलते हैं आजादी के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, ये तो हो गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अब चलते हैं आजादी के राउंड। तो दोस्तों आजादी के राउंड में यहाँ पे नोट कीजिएगा, एक मिनट बेटा, पहला राष्ट्रीयकृत बैंक ये राष्ट्रीयकृत हुआ था आपका 1949 में, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब आजादी के राउंड में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक बैंक बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये चूंकि सबसे बड़ा बैंक भी है आपके लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो प्यारे साथियों ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए आता है, राइट, इसको यहाँ पे दोस्तों आपकी स्थापित किया जाता है 1955 में, और ये बनता है आपका दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक। ये कौन सा बनता है आपके लिए? दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम से दोस्तों ये आपके लिए जाना जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपके लिए दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसको यहाँ पे दोस्तों आपकी मान्यता मिलती है एक सबसे बड़े बैंक के रूप में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे घटना घटती है तब जब यहाँ पे दोस्तों आता है वर्ष 1960 का, सॉरी 1969 का, इंदिरा गांधी का समय आता है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती। अच्छा, इंदिरा गांधी की आदत क्या थी कि यहाँ पे अगर उन्हें किसी चीज में कोई कमी दिखती थी तो वो उसे तत्काल प्रभाव से दूर करना चाहती थी। अब आप लोग मुझे जरा एक केवल कॉन्सेप्ट बताना कि अगर सारे बैंक सोचो आपके आसपास के प्राइवेट और प्राइवेट होंगे तो वो यूजुअली यूजुअली दो है दोस्तों, ये व्यापारियों के लिए काम करते हैं। तो क्या एक प्राइवेट बैंक पुराने जमाने का जो केवल व्यापारियों के लिए काम करता था, क्या वो गरीबों का अकाउंट खोलना पसंद करेगा या नहीं? क्योंकि गरीबों का अकाउंट उसके लिए एक बोझा है, उसे तो अपनी इंक और खर्च करनी पड़ी, उससे उसका फायदा भी ज्यादा नहीं। मतलब क्या पसंद करेगा या नहीं, बस इतना बता दीजिए, आपको खुद ही अपनी चीजें समझ में आ जाएगी। नहीं करेगा, राइट मयंक हर्ष, ठीक है ना? तो अगर वो नहीं करेगा तो यही काम इंदिरा गांधी के समय पे हो रहा था। जब इंदिरा गांधी ने गद्दी संभाली तो उस समय पे यहाँ पे सारे प्राइवेट बैंक थे, सिंडिकेट बैंक के अलावा यहाँ पे आपके लिए पंजाब ने, सब प्राइवेट थे आपके। और प्राइवेट की समस्या यह थी कि वो ज्यादा पैसे के चक्कर में व्यापारियों के पीछे भागता था, तो गरीबों का हो रहा था नुकसान। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों जब आता है वर्ष आपका 1969, तब यहाँ पे दोस्तों पहली बार कुल 14 बैंकों का किया जाता है राष्ट्रीयकरण। कुल 14 बैंकों का किया जाता है दोस्तों राष्ट्रीयकरण। और ये जो राष्ट्रीयकरण होता है इसी को हम लोग लिखते हैं आपके दोस्तों फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स। फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक। तो दोस्तों ये जो नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण होता है आपका, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, ये दोस्तों यहाँ पे आपका किया जाता है 1969 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है। जब आपके लिए इंदिरा गांधी की सरकार आती है, ठीक है। अब देखो इंदिरा गांधी ये नब्ज समझ चुकी थी कि यहाँ पे अगर लोगों को सुविधाएं देनी तो उनको राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। इसीलिए जब वो दोबारा आती है शासन में 10 साल के बाद, मतलब हालांकि उनकी सरकार लगातार रही है, जब 10 साल के बाद फिर से आती है इमरजेंसी के बाद, तो वो फिर से राष्ट्रीयकरण करती है। लेकिन अगर दोस्तों बात करें इसमें आपके लिए कौन कौन से बैंक शामिल होंगे, तो कुछ केवल उदाहरण लिख लीजिए क्योंकि सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वो आपको यहाँ पे वन लाइनर में सवाल दे देगा, राइट। तो यहाँ पे पहला नाम लिख लीजिएगा इलाहाबाद बैंक का, पहला नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे इलाहाबाद बैंक का। दूसरा लिख लीजिएगा यहाँ पे आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा लिख लीजिएगा यहाँ पे आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा नाम लिखिएगा देना बैंक के लिए, तीसरा नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए देना बैंक का। और चौथा नाम हो जाएगा कन्नड़ा बैंक। चौथा नाम क्या हो जाएगा आपके लिए? कन्नड़ा बैंक, ठीक है। ये केवल 4 नाम है आपके उन 14 बैंकों में से जो लगातार आपसे पूछे गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर दोस्तों आपके लिए लगातार दूसरी बार आपका राष्ट्रीयकरण होता है। तो जहां पहली बार में आपके लिए 14 बैंकों का हुआ था, दूसरी बार में इंदिरा गांधी की सरकार में दोस्तों दूसरी बार फिर से यहाँ पे दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, यानी कि सेकंड टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आपके लिए होता है। और ये जो दोस्तों होता है आपके लिए सेकंड टाइम का यहाँ पे दोस्तों नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इस सेकंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के अंतर्गत ये आपका आयोजित किया जाता है आपके लिए साल 1980 में। नोट कर लेना, 1980 में यहाँ पे दोस्तों ये राष्ट्रीयकरण फिर से होता है इंदिरा गांधी के समय पे। और अगर इसमें बात करें आपसे तो यहाँ पे कुछ उदाहरण आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे आपके लिए दोस्तों हो जाएगा पहला उदाहरण विजया बैंक, पहला उदाहरण हो जाएगा विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक आंध्रा बैंक होता है, इसका भी राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये सारे बैंक जो बचे हुए थे उनको भी राष्ट्रीयकरण करके मुख्य धारा में लाया जाता है। और यहाँ पे गरीबों के लिए बैंकिंग की सुविधा को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग जानते हैं कि मोदी का नाम जनधन योजना से जुड़ा है, जिन्होंने लोगों के खाते खोले, लेकिन उन खातों को पहुंचाने की सबसे पहली शुरुआत इंदिरा गांधी के द्वारा ही की गई थी, ठीक। 10 सेकंड लीजिए, आराम से पूरा हर एक शब्द को पढ़िए, समझिए। अगर कोई डाउट है, सवाल है, वो पूछिए आप, ठीक है। यहां तक था आपके लिए पूरा टॉपिक इतिहास। ये अभी हम लोगों ने इतिहास के बारे में केवल छोटी सी चर्चा। अभी भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, आपका स्वागत है। हम्म, एक बार देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। ये नहीं कि उसको वहां पे इग्नोर करके आप लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है हमें, हमें यहाँ पे हर चीज को समझना है और उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। हाँ जी, सवाल पूछे।
जो डाउट है, जो चीज ना समझ में आए वो जरूर पूछे। हाँ जी, क्या है सवाल? सर दोनों इंदिरा गांधी के समय पे नेशनलाइजेशन हुआ था? जी हाँ, इंदिरा गांधी के समय पे ही आपके लिए नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे फिर आपके लिए आता है 1980 से पहले एक और वर्ष आता है आपके लिए, वर्ष होता है आपके लिए 1975 का। ठीक है, अच्छा ये कौन सा बैंक था आपके लिए, नाम बता पाओगे? अगर फोटो आ जाए, ये कौन सा बैंक था, याद है? क्विकली बता पाना तो बता देना, याद है? शाबाश बेटा। यहाँ पे इसको हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, हो गया एक और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। यही तो चाहते हो कि सर हमें याद रहे। ले अवध भैया गलत मत कर देना, अभी तो चलो ठीक है, अभी तो क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समझो आपको फोकस्ड रहना है लाइफ। समझो एक चीज मैं आपको यहाँ पे अगर कहें, ठीक है, तो कितने लोग हैं जो यहाँ पे आपका जानना चाहते हैं कि एक टॉपर में और एक आप में क्या अंतर होता है? जानना चाहते हो एक टॉपर में और एक आप में अंतर क्या होता है? क्यों एक टॉपर टॉपर बन गया और क्यों यहाँ पे कई लोगों का सिलेक्शन तक नहीं हुआ? राइट, तो अब देखो ये मुझे बताना इसलिए जरूरी लग गया क्योंकि मुझे हल्का सा कहीं ना कहीं लगा कि आप लोगों को वो चीज जाननी चाहिए, बनना चाहिए आप लोग को वो भी। देखो एक टॉपर और एक आप में सबसे बड़ा अंतर यह है कि टॉपर जब किताबें पढ़ लेगा, ठीक है, टॉपर जब यहाँ पे किताबें पढ़ लेगा, तो किताबें पढ़ने के बाद बेटा एक मिनट जरा, तो किताबें पढ़ने के बाद दोस्तों वो कभी भी यहाँ पर उनसे दूर नहीं जाता है। आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आप पूरे घर में घूमना शुरू कर देंगे, आप दोस्तों से मिलाएंगे, लेकिन टॉपर उन्हीं किताबों के आसपास रहता है। समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि आप भले ही पढ़ाई 1 घंटा करो, समझना, वो 1 घंटा पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि वो बाकी के 20 घंटे उसी पढ़ाई को याद करते हैं। बात आई समझ में? वो उतने ही घंटे यहाँ पे उसको क्या करने लगाता है, रिवाइज कर रिवाइंड कर रहे दिमाग में, वो बनता है टॉपर। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब कहते हैं ना खुद को झोंकना, झोंकने का मतलब क्या है? अपने आप को समर्पित कर देना पढ़ाई की। और अगर मुझे बताओ, अगर शाहरुख खान की अगर वो लाइन गलत नहीं है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाह लो तो पूरी कायनात भी आपको उससे मिलाने में लग जाए। क्या ये लाइन कभी गलत होगी? मुझे बताना, खुद से बताना, क्या कभी ये लाइन आपके लिए गलत हो सकती है? अगर आपने पढ़ाई को शिद्दत से चाह ली, आपने सोच लिया एनडीए के लिए बनना है तो बनना है, तो सच मानिएगा आप एनडीए ऑफिसर बन भी जाए, चाहे आपकी किस्मत में लिखा हो ना लिखा हो, चाहे आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी हो या ना हो, डजेंट मैटर। इस जमाने में किसी चीज के लिए मैटर ये नहीं करता है कि आपकी किस्मत में लिखा है, इस जमाने में ये मैटर करता है कि आपने कितना पढ़ा है और कितनी शिद्दत से पढ़ा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं इससे थोड़ा सा आप लोगों को सीखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने जीवन को सुधारेंगे। राइट, इसी उम्मीद के साथ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों आपसे, तो आपके लिए साल 1975 भी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे क्यों सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पहली बार हम लोगों ने गांव की तरफ यहाँ पे दोस्तों देखा। हमें ये लगा कि नहीं, गांव के लिए तो कुछ स्पेशल अलग से बैंक होना चाहिए। राइट, और यहाँ पे उसको हम लोगों ने दोस्तों नाम दिया आरआरबी का। आरआरबी का उसे हमने नाम दिया। जब गांधी जी की, जब हमने 2 अक्टूबर की जयंती मनाई, तभी हमारे पास दोस्तों यहाँ पे आपका आरआरबी की रिकमेंडेशन को दोस्तों शुरू करने के लिए यहाँ पे एक समिति का निर्माण किया गया, नाम था नरसिम्हन समिति, नोट कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो नरसिम्हन समिति है, इसके द्वारा यहाँ पे आरआरबी फुल फॉर्म नोट कीजिएगा, रीजनल रूरल बैंक। देखो नाम क्या लिखा है, रीजनल रूरल बैंक। कहने का मतलब क्या है कि जैसा गांव वैसा बैंक। समझ रहे हो सकता है किसी गांव में आपके लिए मुर्गी पालन होता हो, किसी गांव में जो है आपके लिए यहाँ पे दूध ज्यादा होता हो, किसी गांव में खेती ज्यादा होती, तो सबको अलग अलग जरूरत है। हम लोग खेती को दूध में कृषि नहीं कर सकते, वो दूध अलग है, वो व्यापार है। तो रीजनल रूरल बैंक की शुरुआत की गई और इसी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे पहला आरआरबी आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे पहले खोला गया था। और उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए दोस्तों, तो ये 2 जगह इसकी ब्रांच खुली थी। पहला आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे मुरादाबाद, नोट कीजिएगा, पहला हो जाएगा आपके लिए मुरादाबाद और दूसरा हो जाएगा आपके लिए गोरखपुर। पहला हो जाएगा मुरादाबाद और दूसरा हो जाएगा गोरखपुर। तो दोस्तों साल 1975 में पहली बार गांव को फोकस करके हमने आरआरबी की शुरुआत की। और इसी आरआरबी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कुछ और भी ऐसे बैंक आए थे जिन्होंने केवल एक स्पेसिफिक, जैसे अगर मैं कहूं बैंक, तो सोच के बताना क्या बैंक सबको लोन देता है? देता है कि नहीं, पहले मुझे बता दो। अगर मैंने कहा बैंक, कोई भी बैंक हो एक्सवाइजेड, क्या अगर एक नॉर्मल बैंक होगा क्या वो सबको लोन देता है कि नहीं? कोई भी आ जाए, व्यापारी आ जाए उसको दे देगा, राइट, और कोई भी व्यापारी आ जाए उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर कोई बैंक होगा आपके लिए, वो किसी को भी लोन देता है। लेकिन अगर मैं कह दूं दोस्तों अब मुझे यहाँ पे किसानों के लिए एक स्पेसिफिक बैंक बनाना है, तो मैंने आरआरबी बना दी। लेकिन इन सारे आरआरबी को देखने के लिए भी संस्थान चाहिए थी, तो यहाँ पे दोस्तों विशेष फील्ड के लिए बनाए गए आपके संस्थान, जिसको हम लोग डेवलपमेंट बैंक यानी विकसित या विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये डेवलपमेंट बैंक थे, ये केवल एक सेक्टर पे काम करते थे। जैसे व्यापार होगा तो व्यापारियों के लिए, किसान होंगे तो दोस्तों आपके किसानों की चीजें को बात करेगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत दोस्तों एक साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, साल 1982 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सेक्टर के संस्थानों को एक साथ शुरू किया गया था। ठीक है, पहला था यहाँ पे अपने किसानों के लिए, और दूसरा था यहाँ पे निर्यात को बढ़ाने के लिए। किसानों के लिए दोस्तों यहाँ पे आपके नाबार्ड की स्थापना की जाती है, और वहीं दोस्तों निर्यात को बढ़ाने के लिए एक्सिम बैंक की शुरुआत की जाती है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म जरा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे नाबार्ड के बारे में, तो नोट कीजिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नोट कीजिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे दोस्तों आपके लिए नाबार्ड, जो कि किसान और किसान के साथ साथ खेती से जुड़े हुए हर एक मुद्दे को यहाँ पे सुनता था, समझता था। वहीं दोस्तों एक्सिम बैंक के द्वारा यहाँ पे केवल जो निर्यात की समस्या पहले समझना क्यों जरूरी होता है। नाबार्ड समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा नाबार्ड का कोई एक काम, फेमस काम पता है आपको क्या है? नाबार्ड नाबार्ड क्या काम देखता है? नाबार्ड क्या काम देखता होगा? कोई भी नाबार्ड को कोई एक फेमस काम पता है किसानों से जुड़ा हुआ? एनीथिंग याद करने की कोशिश करो। लोन का, शाबाश बेटे। यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड का नाम सुना है? यही नाबार्ड देखता है। ठीक, अब याद रहेगा, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे एक्सिम बैंक, ये क्या हो जाएगा आपके लिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। आप नोट कर लीजिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं इसको हम लोग। और ये आपको साल 1982 में ही आपके लिए शुरू किया गया। ठीक, लेकिन अब अगर बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा और भी कई सारे बैंक हैं, जिसमें अब बात करते हैं दोस्तों आपसे साल 1988 में। साल 1988 में दोस्तों यहाँ पे राजीव गांधी की सरकार होती है, वो यहाँ पे आपकी लगभग आपकी समाप्ति की ओर होती है साल 1988 में। तो यहाँ पे दोस्तों राजीव गांधी की सरकार के दौरान ही एक बात चलती है कि क्यों ना लोगों को घर दिए जाए, और घर अगर देना है दोस्तों, तो यहाँ पे ना तो नाबार्ड दे सकता था ना एक्सिम। फिर इसीलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों यहाँ पे स्थापना की गई एनएचबी, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक। और ये दोस्तों यहाँ पे केवल और केवल प्रॉपर्टी और घर से जुड़े हुए मुद्दों को देखता है। अच्छा दोस्तों, अब मुझे जरा बताना कि आपने अगर मान लो कोई आपको ठेला खोलना है, या कोई दुकान खोलनी है, या कोई यहाँ पे छोटा सा व्यापार शुरू करना है, किससे उधार लोग? इन तीनों में से कौन यहाँ पे आपको उधार देगा? कोई पैसा देगा इनमें से? नाबार्ड, एक्सिम या फिर एनएचपी में से कोई एक जो यहाँ पे आपको पैसा दे सकता है? हाँ जी, क्विकली बताइएगा, इनमें से कोई एक ऐसा है जो आपको यहाँ पे पैसा दे सकता है? एनएचपी दे सकती है छोटे व्यापारियों के लिए, वो तो किसानों को देगी, नाबार्ड किसानों को देगा। एक्सिम यहाँ पे जो निर्यात करेगा बस उनको देगा, वो भी यहाँ पे बड़े व्यापारी होते ज्यादातर। नेशनल हाउसिंग बैंक केवल घरों को देगा, व्यापारी तो कोई भी हो सकता है छोटा। भाई मान लो आपको चाट का ठेला खोलना, वो थोड़ा आएगा यहाँ पे हाउसिंग में। ठीक है, तो प्यारे साथियों नोट कीजिएगा। इसीलिए फिर यहाँ पे दोस्तों साल 1990 में, 1990 में यहाँ पे दोस्तों एक अलग से संस्थान खोली जाती है, नाम होता है सिडबी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। तो दोस्तों सिडबी को जो है दोस्तों यहाँ पे आपका शुरू सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जो छोटे मोटे आपके यहाँ पे दोस्तों संस्थान है उनको सहारा दिया जा सके। और इसका फुल फॉर्म जरा नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपके लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल, नोट कीजिएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये है यहाँ पे आपके लिए सिडबी, जिसकी स्थापना की जाती है आपके छोटे व्यापारियों, माइक्रो मैक्रो। अच्छा कभी सुना है आपने माइक्रो एंटरप्राइज? ये नाम सुना है? माइक्रो एंटरप्राइज कितने तक की होती होगी? ये छोटी छोटी व्यापार की दुकान कितने तक की मानती है सरकार? जरा नोट करो, मुझे बताना ऑप्शन में से। यहाँ पे 10 लाख के लिए मानती है छोटा व्यापारी, या 1 करोड़ वाले को यहाँ पे मानती है छोटा व्यापारी? किसको मानती है? किसकी पूंजी को यहाँ पे छोटा व्यापारी मानती है सरकार? ऑप्शन नंबर 1 10 लाख, ऑप्शन नंबर 2 1 करोड़।
सोच के बताना आंसर बेटा। हाँ, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? देखो एक चीज जान लो, अगर सर ने कुछ पूछा है तो यहाँ पे सोच के सोच के ही पूछा होगा। तो यहाँ पे अगर प्यारे साथियों बात करें आपसे, तो नोट कीजिएगा, 1 करोड़ वाले को सरकार कहती है कि ये माइक्रो है, 10 करोड़ वाले को कहती है कि ये थोड़ा सा आपका मिडिल लेवल का आपका यहाँ पे व्यापारी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हाँ जी, 1 करोड़ होगा। ठीक है अकेले। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, आपके राइट आंसर हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपके लिए 1990 आ गया, अब आएगा आपके लिए 1991, 1991 आता है। और 1991 में दोस्तों यही जो आपकी नरसिम्हन समिति थी, नोट कीजिएगा, यही जो नरसिम्हन समिति थी, अब यहाँ पे दोस्तों होती है आपकी सरकार आपके लिए नरसिम्हा राव की, उन्हीं से जुड़ा नाम भी है नरसिम्हन समिति। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो ये जो नरसिम्हन समिति होती है, अब चूंकि हम लोग लगातार प्राइवेट आपकी कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक, अब चूंकि यहाँ पे आपका प्राइवेट कंपनियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था, तो नरसिम्हन समिति कहती है क्यों ना अब बैंक को भी प्राइवेट कर दिया जाए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर पहली बार प्राइवेट बैंक की शुरुआत की जाती है नरसिम्हन समिति के द्वारा साल 1991 में। और इसी साल 1991 को हम लोग दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए नरसिम्हन समिति के द्वारा प्राइवेट बैंकों की शुरुआत की जाती है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे टॉप 3 प्राइवेट बैंक के बारे में, तो जरा नोट कीजिएगा, कौन से 3 ऐसे बैंक हैं दोस्तों जो आपके टॉप 3 प्राइवेट बैंक में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि नंबर 1 पे दोस्तों ये जो बैंक है ना प्राइवेट में, ये सबसे ज्यादा इसके अकाउंट कंपनी के द्वारा ही खोले जाते हैं, कंपनियों में इसके सबसे ज्यादा अकाउंट। और इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा आपके लिए HDFC बैंक। नोट कर लीजिए, HDFC बैंक, ये पहले स्थान पे आपका बैंक है HDFC बैंक। क्या रिपीट करना है आपके लिए अभिनय, बताओ तो कौन सा वाला पॉइंट करते हैं, ये शुरुआत वाला कि ये नरसिम्हन वाला, इकोनॉमिक वाला? अभी तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, पहले नंबर पे आ गया आपके लिए HDFC बैंक, सबसे बड़ा प्राइवेट, आपसे ऐसी सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा दोस्तों, जो हो जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा ICICI बैंक। हालांकि इसकी शुरुआत की गई थी सिर्फ इसलिए ताकि इंडस्ट्री को लोन दिया जा सके, लेकिन बाद में दोस्तों ये आपका मर्चेंट बैंकिंग से कमर्शियल बैंकिंग में भी आ गया, माने SBI की तरह आम लोगों को भी ये लोन देने लगा। तो ये हो गया आपके लिए ICICI बैंक। तीसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक्सिस बैंक है। सोचो ये भी आपके भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में आता है। हाँ, क्या हो गया? नहीं, जरूर बताएंगे अपने, जरा ध्यान सुनिए तो मेरी बात को। तो यहाँ देखो, बस एक बार तुम्हें बता दो, ठीक है, मैं बताऊंगा जरूर, चाहे थोड़ा सा मैं समय ले लूं, 1-2 सेकंड, 10 सेकंड का, 20 मिनट का, ठीक है, लेकिन बताएंगे जरूर। तो यहाँ पे देखो होता क्या है आपके लिए, ध्यान से सुना, चाहो तो अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है आपको बताएं कि आपके लिए, वेट अ मिनट, हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जब साल आता है 1991 का, तो 1991 में नरसिम्हा राव होते हैं और आपके लिए होते हैं यहाँ पे मनमोहन सिंह। ये दोनों दोस्तों यहाँ पर आपका एक साथ बैठते हैं और इस पे चर्चा करते हैं कि क्यों ना हम लोग पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बदल दें। बदलोगे कैसे? बदलने के लिए दोस्तों सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको जो है प्राइवेट बैंकों को ज्यादा मौका देना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा यहाँ पे आगे लाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे नरसिम्हन समिति क्या कहती है कि भाई अगर तुम प्राइवेट कंपनियों को बुला ही रहे हो तो क्यों ना उन्हें बैंक के सेक्टर में भी मौका दो। तो इसी के आधार पर नरसिम्हन समिति कहती है कि यहाँ पे अब प्राइवेट बैंक को भी स्थापित किया जाएगा। उन्हीं में से दोस्तों आपके शुरुआती प्राइवेट बैंकों में HSBC, ICICI और एक्सिस बैंक का नाम आपके लिए आता है। बोलिए, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? एक बार कंफर्म कर देना बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, वरना फिर आगे बढ़, है ना। अगर यहाँ पे क्लियर हो गया है बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे आपसे, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, चलिए अब यहाँ पे आपके लिए कुछ चीजें और बताते हैं। जैसे अगर बात की जाए आपसे दोस्तों बैंकिंग के बारे में, राइट, तो बैंकिंग से जुड़े हुए कई सारे आपके दोस्तों यहाँ पे पॉइंट होते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं आपके लिए मर्जर। वर्तमान समय में जरा नोट करना, वर्तमान समय में कुल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने होंगे? जरा सोच के बताना, कुल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने होंगे? अब देखो आपको कंफ्यूजन यहीं से हो जाता है, पब्लिक का मतलब क्या है।
होता ही नहीं होता है, राइट। तो पब्लिक का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे सरकारी बैंक। क्या होता है यहाँ पे आपके लिए? सरकारी बैंक। तो प्यारे साथियों नोट कीजिएगा कि यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो ये जो मर्जर अभी अभी वर्तमान समय में, देखिए कितने लोग राइट आंसर दे सकते हैं। अभी 20 बैंक है या 12 बैंक है वर्तमान समय में? कुल कितने प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक है आपके लिए? कितने होंगे? 20। बाकी लोग जरा यहाँ पे बताना तो। 20। मर्जर हो चुका है। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, वर्तमान समय में यहाँ पे इनकी संख्या केवल 12 है, बस 20 नहीं रह गई। पहले 20 हुआ करती, पहले 21 हुआ करती थी, फिर बाद में जाकर के 93 तक ये संख्या आपकी 27 पहुंच गई। लेकिन अब वर्तमान समय में इनकी संख्या रह गई है मात्र आपके लिए 12। ठीक है, लेकिन बाद में देखो मर्जर हुआ ना, मर्जर हुआ। अब देखो अब यहाँ पे मर्जर हुआ, कई सारे बैंक यहाँ पे आपस में मिला दिए गए, और यहां से अब आपके लिए सवाल बन सकता है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर देखिए कभी भी अगर आपसे मर्जर की बात की जाए, राइट, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे दोस्तों यहाँ पे आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा लेंगे आपके लिए? पंजाब नेशनल बैंक। तो ये जो पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये जो आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक है, जिसको हम लोग यहाँ पे पीएनबी के नाम से भी जानते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये दोस्तों आपका मर्ज हुआ था दो बैंकों के साथ में। कितने बैंकों के साथ? दो बैंकों के साथ। पहला हो जाएगा आपके दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो देखो जहां तीन बैंक थे अब केवल एक रह गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और वहीं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और आपके लिए बैंक को मर्ज किया गया था, जिसको यहाँ पे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। तो ये हो गए दो बैंक। अब इनको याद कैसे करना है, समस्या ये भी है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही कहा प्रहलाद। ठीक है, इनको याद कैसे करना है वो अभी बताएंगे, पहले ध्यान से सुन लीजिए। फिर यहाँ पे दोस्तों आपके लिए आता है इलाहाबाद। क्या आता है आपके लिए? इलाहाबाद। और इलाहाबाद बैंक की अगर दोस्तों बात की जाए, तो यहाँ पे इसका मर्जर किया गया था आपके लिए इंडियन बैंक के साथ। नोट कर लीजिएगा, इंडियन बैंक के साथ में इसका मर्जर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इंडियन बैंक का मर्जर किया जाता है इलाहाबाद बैंक के साथ में। फिर आता है दोस्तों आपके लिए यहाँ पर सिंडिकेट बैंक। और सिंडिकेट बैंक को दोस्तों यहाँ पे आपका मर्ज कर दिया जाता है, जितना पूरा सिंडिकेट बैंक था उसको पूरे का पूरा मर्ज कर दिया जाता है कैनरा बैंक के अंतर्गत। ठीक है, तो कैनरा बैंक के अंतर्गत यहाँ पे आपका सिंडिकेट बैंक को आपका मर्ज किया जाता है। और आपके लिए दोस्तों आखिरी में हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नोट कीजिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था प्यारे साथियों, इसको यहाँ पे मर्ज किया जाता है दो बैंकों के साथ में। एक का नाम हो जाएगा आपके लिए आंध्रा बैंक, एक का नाम हो जाएगा आपके लिए आंध्रा बैंक, और दूसरे का नाम हो जाएगा कॉर्पोरेशन बैंक। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा आपके लिए? कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, अब पहले एक बार एक छोटा सा रिवीजन, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने ये कहा दोस्तों कि वर्तमान समय यानी कि साल 2021 में अब वर्तमान समय कुल 12 बैंक रह गए हैं। स्टार्टिंग में जो कभी 27 की इनकी संख्या हुआ करती थी। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें, तो सबसे पहले आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक का जो मर्जर हुआ है, ये हुआ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसके लिए दोस्तों आपकी ट्रिक हो जाएगी पाव। कैसे? पाव का मतलब हो गया POU। क्लियर है? तो पाव से दोस्तों यहाँ पे आपको तीनों बैंक के नाम याद हो जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक, ओ से ओरिएंटल, यू से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पाव के साथ साथ दोस्तों आई भी तो थी यहाँ पे, ए और आई। तो दोस्तों आई से हो जाएगा इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक। वहीं दोस्तों अगर आपने मुझे मेरा नाम याद होगा शशांक चतुर्वेदी, तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। एस से सिंडिकेट है और सी से क्या है आपकी? कैनरा बैंक। और इसके साथ साथ अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें आपसे, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए काऊ, काऊ से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा वो आपके लिए मर्जर, जिसमें इलाहाबाद आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया है कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। ठीक है, 10 सेकेंड लीजिए, फिर इन्हीं से आपसे मैं सवाल पूछूंगा। टेक योर 10 सेकेंड्स, फिर इसी से यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन। आराम से 10 सेकेंड लीजिएगा, फिर यहाँ पे आपके लिए मर्जर से कुछ सवाल। ठीक है सर, 1991 को एक बार रिपीट करना है। ठीक है, अभी कर देते हैं बेटा। और कोई डाउट, कोई समस्या? तो देखो 1991 में हुआ क्या था, समझिएगा इसको। 1991 के अंतर्गत, ठीक है, तो देखो 1991 में हुआ क्या था कि यहाँ पे आपके लिए एक बार फिर से प्राइवेट बैंक की बात चली। ठीक है, तो नरसिम्हन बैंक के द्वारा जब यहाँ पे दोस्तों सॉरी नरसिम्हा समिति के द्वारा आपके जब यहाँ पे आपके लिए जो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हन जो है आपके, ये इन्होंने समिति बनाई थी, दोनों अलग अलग नाम। तो नरसिम्हन समिति के द्वारा यहाँ पे दोस्तों निजी बैंक की बात चलाई गई और उसको यहाँ पे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है,
तो ये हो गया यहाँ पे आपके लिए पाओ आई और यहाँ पे काउ, ठीक है। तो काउ सॉरी, यहाँ पे आई के पास पाओ लेके गई, आई जो है काउ के पास पाओ लेके गई, ठीक है। आई के पास सॉरी, आई जो है काउ के पास पाओ लेके गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, सवाल पूछ ले मर्जर का, बता पाओगे? बताओ, पाओ काओ और आई, बता पाओगे? कॉन्फिडेंट हो इतने कि हाँ सर हम आंसर दे लेंगे, आप पूछिए, इतना कॉन्फिडेंस है? ठीक है, बाकी लोग कंफर्म करें, है इतना कॉन्फिडेंस? कैन यू डू इट? यस आई कैन डू इट, राइट अभिनय? चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों पहला सवाल पूछते हैं आपसे, ठीक है, धन्यवाद आपका। यहाँ पे दोस्तों पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, जरा मुझे ध्यान से बताइएगा। पहला प्रश्न, मुझे जरा बताना इलाहाबाद बैंक का मर्जर किसके साथ हुआ है? फटाक से नाम आना चाहिए, वो कौन सा बैंक था? क्विकली टाइप करो, इलाहाबाद बैंक का किसके साथ हुआ? शाबाश बेटा, आई अगर आपको याद है, बिल्कुल सही है, बाय शाबाश, बहुत अच्छी बेटा, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे प्यारे साथियों आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट आंसर ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा इंडियन, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछते हैं। अब जरा मुझे बताइएगा कि अगर मैं कहता हूं आपसे सिंडिकेट बैंक, तो सिंडिकेट बैंक का प्यारे साथियों मर्जर किसके साथ हुआ है? बस मेरे नाम को याद कीजिए, आंसर आपकी जबान पे, ठीक है। सबसे पहले अभिनय, फिर मयंक, फिर यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, हर्ष का आया, ठीक है, प्रहलाद का भी राइट आंसर, शाबाश बेटा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कैनरा बैंक, सोचो याद हो गया तो मैं, ठीक है। अब एक और पूछ रहे हैं, एक हार्ड सा पूछते हैं, ठीक है। अब की बार मुझे बताना कि आपके लिए दोस्तों जो पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसका मर्जर यहाँ पे दोस्तों आपके लिए किस बैंक के साथ हुआ? कोई एक बैंक का नाम बताओ जो आपको याद है। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है, मयंक, प्रहलाद, ठीक है, और इसके अलावा देखें कितने लोग राइट आंसर देंगे, शाबाश अभिनय, ठीक है, हाँ ठीक है, हर्ष सही हो गया। यहाँ पे हो जाएगा पाओ, यानी कि आपके लिए ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ में आपका मर्जर हुआ था दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का। बोलो हो गया, याद हो गया? पहले मुझे कंफर्म करें, बोलो हो गया, याद हो गया, एकदम ही सुपर तरीके से याद हुआ है? ऐसा तो नहीं है कोई जो अभी भी यहाँ पे आपका रह गया हो याद करने के लिए? बोलो तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपके लिए दोस्तों कुछ पहले बैंक के बारे में बात करते हैं, वो पहले बैंक जो लगातार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, सर क्विंटल नहीं, ओरिएंटल है बेटा, वो ओरिएंटल है, ओरिएंटल है, क्यों नहीं, ओ है। चलिए धन्यवाद आपका। चलिए तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए अब देखेंगे हम लोग फर्स्ट बैंक, फर्स्ट बैंक यानी कि जो पहले बैंक हैं आपके पूरे आपके भारतीय बैंकिंग इतिहास में, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो मुझे बताना, फर्स्ट बैंक इन इंडिया क्या नाम लिखोगे? भारत में जो पहला बैंक था कौन सा था? फर्स्ट बैंक इन इंडिया, क्या नाम लिखोगे? क्विकली बता दो आंसर, यहाँ पे क्या लिखा जाए? फर्स्ट बैंक इन इंडिया क्या लिखा जाए यहाँ पे नाम? फटाफट से, मेरे पीछे ही फोटो बनी है, कौन सा आंसर होगा? हाँ शाबाश बेटा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कौन सा हो जाएगा आपके लिए? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इतनी जल्दी भूलोगे कैसे काम चलेगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान प्यारे साथियों बनाया गया था आपके लिए 1770, नोट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे इसके बाद अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो यहाँ पे अब अगर बात करें आपसे फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय, नोट करिएगा, फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियंस, तो भारतीयों के द्वारा दोस्तों यहाँ पे आपका सबसे पहला संचालित बैंक कौन सा था? दो ऑप्शन दूंगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान या अवध कमर्शियल बैंक, कौन सा होगा? वेरी गुड, शाबाश बेटा। यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट बैंक मैनेज बाय द इंडियन प्यारे साथी हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक, नोट करिएगा, अवध कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे हो गया आपके लिए पहला बैंक जिसको आपका मैनेज किया गया था आपके भारतीयों के द्वारा, ठीक। अगला सवाल, अगर मैं कह दूं दोस्तों फर्स्ट बैंक विद इंडियन कैपिटल, यानी भारतीय पूंजी के साथ कौन सा बैंक शुरू किया गया था? तो लाला लाजपत राय, माफ कीजिए, वहां पे पटेल नहीं होंगे, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट बैंक विद द इंडियन कैपिटल कौन हो जाएंगे आपके लिए? जो इनको लाला लाजपत राय, पटेल नहीं होंगे वो, लाला लाजपत राय हो जाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा? फटाक से बताइएगा तो। हाँ जी, कौन सा हो जाएगा? शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए क्विकली? हाँ, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी कहेंगे इसको। पीएनबी मैंने जो आपको यहाँ पे लिखा है उसको एक बार ठीक कर देते हैं भाई, सारी चीजें आज हम लोगों ने सीखी है ना। हाँ, अच्छा यहाँ पटेल नहीं होगा, यहाँ पे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय,
चलो, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए हो गए ये सारे यहाँ पे आपके फैक्ट्स। अच्छा देखो, अब एक और पूछते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए, फर्स्ट, नोट कीजिएगा, फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया, क्या लिखोगे? फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया, ठीक है, यानी सबसे पहला भारतीय विदेशी बैंक कौन सा होगा, राइट। तो अब आप यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, तो नोट कीजिएगा, आपके लिए दोस्तों पहला विदेशी बैंक कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जवाब होगा ग्राइंडस्लेज बैंक। क्या हो जाएगा आपके लिए? ग्राइंडस्लेज बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ग्राइंडस्लेज बैंक, इसी को आज हम लोग स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ के दोस्तों यहाँ पे आपके लिए वो कौन सा पहला बैंक है, नोट कीजिएगा, फर्स्ट बैंक टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेट, फर्स्ट बैंक टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेट। तो आप कहेंगे सर ये आईएसओ सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कितने लोगों ने वो आईएसआई मार्का देख रखा है, डब्बों वब्बों पे लिखा रहता है आईएसआई, आईएसआई वाला मार्का देखा है? आईएसआई वाला मार्का देखा है कभी? आईएसआई लिखा रहता है, किसी ने जो पैकेट वाले डिब्बे होते हैं यूजुअली उन्हीं पे आईएसआई का मार्क लिखा हो, देखा है? कंफर्म कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरह से आईएसओ मार्क होता है, वो बताता है कि कौन सा बैंक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करते हुए पहला यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपका दिया गया था, वो यहाँ पे दिया गया था कैनरा बैंक। वो कल उस बैंक का नाम कैनरा बैंक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे आपकी फर्स्ट बैंक इन इंडिया मैनेज्ड बाय फर्स्ट बैंक टू गेट द आईएसओ सर्टिफिकेट। अगला देखिए, यहाँ पे दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट एटीएम, यानी सबसे पहले एटीएम किस बैंक का आया था आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एटीएम किस बैंक का आया था, तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा एचएसबीसी बैंक के द्वारा साल 1987 में दोस्तों मुंबई में सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए खोला गया था आपके लिए ये एटीएम, ठीक है। सर फॉरेन बैंक क्या लिखें बताए, तो ग्राइंडस्लेज बैंक, ग्राइंडस्लेज यहाँ पे लिखा तो ग्राइंडस्लेज बैंक, नहीं लिख देते, ग्राइंड्सलेज बैंक, ग्राइंड्सलेज बैंक। अब ये भी एक बार क्लियर कर देते, यहाँ पे नोट कीजिएगा आप लोग, ग्राइंड लेज बैंक, ठीक। अब ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे ग्राइंड लेज बैंक, ठीक है। अब आगे बढ़ के दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए एचएसबीसी बैंक के द्वारा सबसे पहले एटीएम की शुरुआत की गई, ठीक। वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो पहला यूनिवर्सल बैंक कौन सा बना? यूनिवर्सल बैंक का मतलब है कौन सा ऐसा बैंक था जो आपके भारत में भले ही खाता खुला हो, आप विदेश में जाकर भी पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया। तो प्यारे साथियों यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा आपका, नोट कीजिएगा, आईसीआईसीआई। क्या नाम होगा यहाँ पे आपके लिए? आईसीआईसीआई, ठीक है। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नोट कर लीजिए, ठीक। तो ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक, ये पहला आपके लिए भारत का यूनिवर्सल बैंक, ठीक। इसी तरह से अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो यहाँ पे पहला ऐसा कौन सा बैंक था जिसके द्वारा चेक व्यवस्था को शुरू किया गया? फर्स्ट बैंक टू इशू चेक, फर्स्ट बैंक टू इशू चेक। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, वो पहला बैंक जिसके द्वारा चेक सिस्टम को शुरू किया गया, तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बंगाल बैंक। कौन सा हो जाएगा आपके लिए? बंगाल का बैंक, ठीक है। तो बंगाल बैंक के द्वारा यहाँ पे दोस्तों 1883 में सबसे पहले उस समय चेक जारी किया गया था। सोचो 1883 अंग्रेजों का जमाना है, और उस समय यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले चेक को जारी भी कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगर बात करें, तो यहाँ पे आपके लिए मुझे जरा बताना तो फटाक से, पहला यूनिवर्सल बैंक कौन सा था? कोई क्लियर आंसर चाहिए, कोई क्लियर आंसर, पहला यूनिवर्सल बैंक कौन सा था? हाँ जी, पहला यूनिवर्सल बैंक यहाँ पे कौन सा था आपके लिए? शाबाश बेटा। अब मुझे एक चीज बताना, आंसर दोगे तभी याद भी समझ में भी आएगा। तो पहला यूनिवर्सल बैंक दोस्तों ये वही होगा ना जो विदेशों के साथ में आपका पैसे का एक्सचेंज कर सकता है। अब विदेश खुद तो जाएगा नहीं, इसके लिए उसे चाहिए होगा इंटरनेट। तो यानी कि अब अगर मैं मान लीजिए लिख देता हूं, फर्स्ट बैंक टू गिव इंटरनेट फैसिलिटी,
इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। तो अब बताओ यहाँ पर भी क्या आंसर होगा, टू गिव इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। तो मुझे बताओ यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंकिंग फैसिलिटी। तो बताओ यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या बनेगा। भाई सीधी सी बात है, जो पहला यूनिवर्सल बैंक था वही आपके यहाँ पे इंटरनेट देके क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई। क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, फर्स्ट नोट कीजिएगा, फर्स्ट बैंक टू इशू म्यूचुअल फंड, फर्स्ट बैंक टू सेल म्यूचुअल फंड, यानी कि कौन सा ऐसा बैंक था जिसने यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपके जो शेयर बाजार होता है उससे यहाँ पे आपके लिए म्यूचुअल फंड को बेचना शुरू किया। तो प्यारे साथियों नाम नोट कर लीजिएगा, आपके लिए हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो भारत का स्टेट बैंक है दोस्तों, उसके द्वारा यहाँ पे सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते दोस्तों यहाँ पे आपके कुछ और नाम है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये गायब हो जाए, कंफर्म कर देना, क्योंकि अब ये गायब हो जाएगा तो एक बार कंफर्म कर दो नोट करने के बाद कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। कंफर्म कर देना, ये अब गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको हटाऊंगा ना, ये पूरा गायब हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके या नोट करके मुझे कंफर्म कीजिए पहले आपको। आज हो गया, ठीक है, अभिनय का हो गया, बाकी लोग बता दें जरा एक बार, आप लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रहलाद का हो चुका है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका। हाँ जी, बाकी लोग, अरे लाइक बटन दबा दो, तुम कुछ भी दबा दो, ठीक है, डन। हर्ष का हो गया, ठीक है, बाकी लोग कंफर्म करें। सलील अभी रह गए हैं, मयंक रह गए हैं, अभी एस के शर्मा है बेटा यहाँ पे, ठीक है, अच्छा ओके ओके, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अच्छा, सर ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ठीक है, मयंक ठीक है, हर्ष क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके लिए एसबीआई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इसका प्रॉब्लम है, इसको मैं दिखवाना चाहता हूँ, तो है गायब हो गया। अब देखो पीछे जाएंगे सब गायब, इसलिए मैं कहा था स्क्रीन शॉट ले लो। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे आपसे सबसे पहले, तो आपके लिए यहाँ पे एसबीआई होगा जिसके द्वारा म्यूचुअल फंड को शुरू किया था। अब अगर बात करें आपसे पहले, नोट कीजिएगा, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी को शुरू करना एक अलग बात होती है, और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पर पहला डिजिटल बैंक, डिजिटल बैंक का मतलब समझ लो, डिजिटल बैंक का मतलब होता है कि उसकी कोई भी यहाँ पे दोस्तों अपनी एक जमीनी ब्रांच नहीं, जैसे ब्रांच दिख रही है ऐसी ब्रांच नहीं। ठीक, तो पहला डिजिटल बैंक भी उसके नाम से ही शुरू हुआ था, डिजी बैंक। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, डिजी बैंक के नाम से। ठीक है, अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें, जरा मुझे बताना आपने, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, ये मैंने आपको भी बताया था, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक कौन सा हो जाएगा, रीजनल रूरल बैंक। तो दोस्तों जरा बताइएगा, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, ये आपके लिए हो जाएगा प्रथमा बैंक। अब जरा मुझे बताना, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे खोला गया था, जो बताओगे वही लिख देंगे। ये उत्तर प्रदेश में आपके लिए कहाँ पे शुरू किया गया। दो ऑप्शन है, प्रयागराज, ऑप्शन नंबर 2 है गोरखपुर। कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ठीक है, शाबाश, ठीक है। हाँ कौन सा होगा, प्रयागराज या गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, याद करके बताओ। तो प्यारे साथियों नोट कीजिएगा यहाँ पे दो नाम, क्योंकि प्रथमा बैंक जो है, प्रथम में प्रथमा बैंक था, इसको दो जगह आपका शुरू किया गया था। एक था आपके लिए यहाँ पर गोरखपुर में, और गोरखपुर के अलावा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा मुरादाबाद, यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए मुरादाबाद। ठीक, चलिए अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, तो अब यहाँ पे पहला बैंक जानिएगा, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस, मतलब उसने पहली बार आपका यहाँ पे शुरू किया था, टू इंट्रोड्यूस रोबोट इन बैंक, मतलब रोबोट के द्वारा यहाँ पे आपको जो है बैंकिंग खाता वगैरह खोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे साथियों, आप ठीक है सलिल, यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, HDFC बैंक। नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या बन जाएगा, HDFC बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों चलते चलते आपको कुछ और बातें बताते हैं। अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दो ऑप्शन देते हैं, PNB और ऑप्शन नंबर 2 SBI। क्या लिखोगे, जो बताओ वही लिख दिया जाए, PNB होगा या होगा SBI। हाँ जी, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, नाम आपके लिए हो जाएगा SBI। ठीक है, इसी तरह से आपसे एक और पूछता है कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो कौन सा बनेगा आपके लिए लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे नाम नोट कीजिएगा प्यारे साथियों, HDFC। इसी तरह से आपके लिए दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल पूछता है, लार्जेस्ट
फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा आपके लिए? तो लार्जेस्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया यहाँ पे आपके हो जाएगा दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर, जिसको हम लोग ग्राइंडस्ले बैंक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बोलो? ग्राइंडस्ले बैंक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे आपके लिए स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। तो ये था दोस्तों यहाँ पे आपके लिए पूरे का पूरा बैंकिंग सिस्टम। आइए अब यहाँ पे 2 मिनट में करवा देते हैं आपको पूरे का पूरा एक रिवीजन। ठीक है, पूरा एक रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्लास की शुरुआत की थी आपके लिए दोस्तों इस्लामिक बैंक के द्वारा। इस्लामिक बैंक की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वो बैंक है आपके लिए जिसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर कभी भी कोई ब्याज नहीं दिया जाता। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो एक होता है आपके लिए मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर केवल कंपनियों के लिए बैंकिंग की जाए, आम लोगों से उसका कोई मतलब ना हो, तो उसको कहते हैं मर्चेंट बैंक। उदाहरण के लिए यहाँ पे याद कर लीजिएगा आईसीआईसीआई, ये पहले आपका मर्चेंट बैंक था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए यहाँ पे भारत का पहला बैंक कौन सा हो जाएगा? तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की शुरुआत की जाती है। वहीं दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक ये हो जाएगा आपके लिए आरबीआई। 1949 में इसको दोस्तों यहाँ पे आपके लिए राष्ट्रीयकृत किया जाता है। लास्ट हो जाएगा आपके लिए दोस्तों पहली बार भारतीय कर्मचारियों के रूप में दोस्तों कौन सा बैंक बना था? तो जवाब हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर दोस्तों बात करें पहली बार भारतीयों के द्वारा संचालित यहाँ पे कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें पहली बार भारतीयों ने कार्य किया। तो ये है पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये है दोस्तों आपका दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक जिस हम लोग एसबीआई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो कुल 14 बैंकों का किया गया था राष्ट्रीयकरण 1969 में, जिसमें दोस्तों आपके लिए इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक को किया गया था शामिल। दूसरी बार में कुल दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था साल 1980 में, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए विजया ओरिएंटल बैंक और आंध्रा बैंक को यहाँ पे आपका शामिल किया। तो दोस्तों ये है आपका पहला राष्ट्रीयकृत बैंक जिसको आरबीआई के नाम से जाना जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। और वहीं दोस्तों अगर बात करें गांव के बारे में तो आपके लिए गांव के लिए नरसिम्हन समिति के द्वारा प्रस्ताव दिया गया। प्राइवेट बैंक के लिए भी नरसिम्हन समिति के द्वारा प्रस्ताव दिया गया, जहां पे आरआरबी और प्राइवेट बैंक को नरसिम्हन समिति के द्वारा शुरू किया गया। डेवलपमेंट बैंक में दोस्तों आपके लिए नाबार्ड, एक्सिम और एनएचबी हो जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे सिडबी हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ये बैंक। और अगर दोस्तों बात करें टॉप 3 प्राइवेट बैंक के बारे में तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक शामिल। वहीं दोस्तों अगर बात करें मर्जर के बारे में तो पाओ, आई और काउ के साथ साथ मेरा नाम। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो फर्स्ट फॉरेन बैंक ग्राइंडस्ले बैंक होगा, आईएसओ सर्टिफिकेट कैनरा बैंक होगा। फर्स्ट एटीएम किसके द्वारा शुरू किया गया? एचएसबीसी के द्वारा। डिजिटल बैंक डिजिटल बैंक हो जाएगा आरआरबी गोरखपुर में। इंट्रोड्यूस रोबोट एचडीएफसी, पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई, प्राइवेट एचडीएफसी और फॉरेन हो जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। चलिए दोस्तों, तो ये था यहाँ पे आज के लिए आपका पूरे का पूरा रिवीजन। कुछ याद हुआ? कुछ यहाँ पे तैयार हुआ? हाँ जी, कुछ यहाँ पे आपके लिए तैयार हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताइएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? थोड़ा सा याद है? ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आपका आज का सेशन होता है यहीं पे अंत। धन्यवाद प्रहलाद। अब यहाँ पे दोस्तों मिलेंगे हम लोग फिर से करेंगे कुछ नई बातें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।